Okay, so now we're starting with next class of communication, model of communication. कम्युनिकेशन का मॉडल बताता है कंप्लीट जो आपने अभी तक चैप्टर पूरा डिस्कस किया। कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन के मोड्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन करने के तरीके क्या क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में बताई जाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, पहले सेंडर विल सेंड अ मैसेज, देन ट्रांसमीटर भी रेसिप्रोकेटेड मतलब उसको समझेगा एंड उसके बाद में वो अपना रिप्लाई करेगा एंड द रिप्लाई विल बी इन द चैनल विच इज प्रिस्क्राइब्ड चैनल, मतलब जिस चैनल में जिस मोड में बताया गया उसी मोड में वो रिप्लाई करेगा। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। आफ्टर दैट डिकोडिंग एनकोडिंग रहती है, मीनिंग एंड एनकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो आपने मैसेज भेजा था वो उस मैसेज को उसी लैंग्वेज में समझेगा जिस लैंग्वेज के अंदर आपने उसको भेजा था। एंड एनकोडिंग का मतलब होता है फिर उसके बाद में वो वापस रिप्लाई करेगा अपने की लगा के, की इन द सेंस अपने कोड्स लगा के मैसेज का रिप्लाई किया जाता है, जिसको रिसीवर रिसीव करता है एंड रिसीवर उसको डिकोड करता है एंड देन ही गिव्स द एंड दैट इज बेसिकली द फीडबैक। और यही चीज क्या है? फीडबैक एंड देन द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। देयर आर सर्टेन बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? फर्स्टली लाइक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स डोंट इवन टॉक मेनी टाइम्स, आप बोल नहीं पाते हो, यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई इवन इफ यू नो द आंसर्स। इवन इफ यू डोंट नो वो अलग चीज है, बट आपको आते हुए आप रिप्लाई नहीं कर पाते। तो व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हो गया क्या है, क्यों नहीं बोल पाते हैं? वो तो बुक वाली चीज हो गई, पहला पॉइंट पढ़ लिया। हाँ, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई कांट यू स्पीक, व्हाई कांट यू रिप्लाई? हेजिटेशन है, लैक ऑफ नॉलेज, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज बैरियर, प्लानिंग। तो हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? टेक्निकल jargons could be one of the reason, or jargons are always technical. Okay. Fear of status and मेनली ये रीजन होते हैं आपके सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेइज्जती होने का डर, फियर ऑफ स्टेटस जो बताया इन्होंने। तो सबसे बड़ा लैक ऑफ प्लानिंग, सोचते नहीं है बोलने से पहले। तो खाली कम्युनिकेशन के बैरियर बताए। तो कम्युनिकेशन जब बोला जाता है तो इसका मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक कन्वर्सेशन जो सामने वाले को समझ आए। जब हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले को समझ आए, फीडबैक दे। वो खाली बोलने से कम्युनिकेशन नहीं होता कि एक आदमी बोलता जा रहा है, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन इज व्हाट द प्रॉब्लम्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन और व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले लैक ऑफ प्लानिंग। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ प्लानिंग? लैक ऑफ प्लानिंग का मतलब है अगर हम बिना प्लान किए कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को समझ, और उसको समझ नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन खत्म नहीं। Lack of planning in your words, then false assumptions। ये हम हमारी ना पर्सनल लाइफ में भी करते हैं ये चीजें। फॉल्स assumptions मतलब कई बार हम अपने आप assumptions ले लेते हैं एंड ड्यू टू दोज assumptions वी मेनी टाइम्स हम उस मुद्दे पे उस आदमी से बात नहीं कर पाते। वी कैन टॉक टू द पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम, उस आदमी से बात नहीं कर पाते। इट इज इन योर बिजनेस एज वेल, ये आपके बिजनेस में भी है, यही आपके पर्सनल लाइफ में भी है। वी डोंट टॉक बिकॉज ऑफ फॉल्स assumptions, फेक assumptions की वजह से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एम्बिग्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है सर? दैट वी मस्ट रिमेंबर दैट आवर इंटेंशंस आर स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड they are only known to us। हमारे बोलने का क्या तरीका था, क्या रीजन था, वो हमें ही खाली जानने को पता रहता है। तो the receiver may not accurately understand the meaning intended by us. A wrong inference is often drawn by the message yield more than one meaning। एक बात से आप 2 से 10 मीनिंग निकाल लेते हो ना, एक बात से एक से ज्यादा मीनिंग निकाल लेते हैं, तो दैट इज एम्बिग्यूटी। मतलब आपकी खुद की फेक assumptions ही हो गई। assumptions का मतलब हो गया कि आपने अपने आप ही कुछ सोच रखा है। एक नॉर्मल दूसरे वर्ड है आपका
कि अगर आपने कुछ कम्युनिकेशन किया किसी से तो वो चीज उस कम्युनिकेशन करने मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही सोच रहे हो, दैट्स एम्बिग्यूटी। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? कई बार तो सर बातचीत का जो मोड होता है वही खत्म हो जाता है। डिस्टॉर्शन, दैट इज many communication do not register because the receiver is busy, preoccupied, ego problem। बिजी कम्युनिकेशन होता ही क्यों नहीं है? ईगो प्रॉब्लम, प्रेस्टीज इश्यूज, नहीं बोल रहा। देन पासिंग जजमेंट्स, आप अपने जजमेंट एक्सपर्ट कमेंट पहले अपने दिमाग में रखते हो, जजमेंटल पहले बन जाते हो। तो बीइंग अ जजमेंटल इज अ डिजीज। आप किसी के लिए भी जजमेंट फॉर्म करते हो, वो एक बीमारी है। आपको बिना जाने किसी के लिए किसी के लिए भी जजमेंट्स फॉर्म, कई बार हम शक्ल देख के कर लेते हैं, बहुत एटीट्यूड वाला है या बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, या फिर ये अच्छा बॉस नहीं बन सकता है, या ये अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता है। तो ये क्या आपके जजमेंट्स, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल है। बात तो करो, क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए। हर चीज़ शक्ल पे तो नहीं लिखी होती ना, एंड ना ही आप भगवान हो कि आप शक्ल देख के अंदर की उसकी दिमाग को पढ़ लो। तो नेवर गो ऑन द फेस, कहते नहीं है, यू नेवर अंडरस्टैंड द बुक बाय इट्स कवर, है ना? तो आप किताब के कवर से उसको नहीं समझ सकते जब तक किताब को पढ़ोगे नहीं। वही चीज़ इंसान में, हम इंसान को ऐसे नहीं समझ सकते। तो वो फेक जजमेंट करते हैं ना, हम लोग जजमेंटल होते हैं, ये हमारी बीमारी है। हम लोगों की शक्ल से जजमेंटल बन जाते हैं। प्लस में आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं, यू टॉक टू वेरी फ्यू एंड यू डोंट टॉक टू फ्यू। वाई? मे बी अब उनके कपड़ों से, उनके बैठने के उठने के तरीकों से, या उनके फेस से, उनके हेयर स्टाइल से जजमेंटल हो जाते हैं। अगर किसी ने कलर करवा रखा है बालों पे तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, हमसे बहुत ऊपर है, हमारे बस का नहीं है। कई बार लगता है ना ऐसा हमें कि कोई आदमी जैसे फॉर एग्जांपल एकदम स्टड स्टड लगाए हुए हैं और पूरा एकदम स्टाइलिश बना हुआ है, तो हमें लगता है नहीं ये अपने टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा हमसे ज़्यादा ऊपर है। माइट भी आफ्टर टॉकिंग टू दैट पर्सन वी फील दैट नहीं, ये हमसे भी ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, ये तो जबरदस्ती किसी ने सैलून में फ्री में करवा दिया, इसका है नहीं। ओके, अब अदरवाइज और भी बहुत सारे लोग होते हैं हु लुक्स वेरी इंटेलिजेंट। वो कई लोग चश्मा वश्मा लगाते हैं ना, पहले मेरे को लगता था, ठीक है, वो बड़े बड़े चश्मे लगाते थे। आई यूज्ड टू बी दैट यार वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू यू विल दैट नाउ चश्मा, चश्मे का मतलब इंटेलिजेंस नहीं। एंड यार सम पीपल लुक्स वेरी इनोसेंट, सम पीपल लुक वेरी स्मार्ट, होते नहीं। एंड इट माइट बी पॉसिबल बट विदाउट टॉकिंग यू कैन अंडरस्टैंड। जब तक बातचीत नहीं करोगे ना तब तक समझ नहीं आएगा। इम्प्लाइड मीनिंग्स कभी नहीं ले। इम्प्लाइड मतलब यही होगा, ऑब्वियस है, ऑब्वियस नहीं है, पूछ लो। कोई गाली भी देना तो फिर भी पूछ लो, तूने मुझे दी है गाली, तेरा अच्छा वो कहना हाँ तुझे दी, तेरा मतलब ये था क्या इसमें? ठीक है, डू यू रियली फील सो? ठीक है, क्या ये थोड़ा ज़्यादा हो गया? बट स्टिल समटाइम्स इफ यू आर इन ऑफिस, अगर आपको लगता है, अगर आपको आपका बॉस डांट देता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो रादर देन इम्प्लाइड कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो ऑफिस छोड़ देना चाहिए, before quitting ask once, do you really mean so? I'm good for nothing। तो माँ बाप भी बोलते हैं, भाई बहन भी बोल देते हैं कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, या फिर यू नो नथिंग इज लेफ्ट इन द लाइफ। तो वो नथिंग इज लेफ्ट इन द लाइफ इट डजंट मीन कि वो आपको बोल रहे हैं। इम्प्लाइड मीनिंग्स नहीं है। देन लैक ऑफ ट्रस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। मतलब आज की डेट का जो इंसान है, आज और आने वाला इंसान, द प्रॉब्लम इज यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ। इवन आपको अपना नहीं पता, मेरे सामने वाले को तो बहुत दूर है, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कि कैन आई थिंक अबाउट दिस थिंग विद माई सेल्फ। ठीक है, चलो आज जो है हम अपने बारे में सोच सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बारे में भी अपने आप से बात करेंगे। The person is so alone, human has become so alone that they don't have good friends,
गुड फैमिली कनेक्शंस, फैमिली अपने पैसा कमाने में बिजी है, ठीक है, और जिनकी फैमिली बच्चों पे ध्यान दे रही है उन बच्चों को माँ बाप की कदर नहीं है। देखो सारी चीजें ना इक्वल, इफ एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स ऑफ कोर्स दे आर नॉट सो ट्रस्टवर्दी दैट यू कैन शेयर एवरीथिंग। हर किसी ने एक सर्कल बनाया हुआ अपने बाहर, इस सर्कल तक, इस सर्कल के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता, इसके बाहर जो है वो सबको पता है, एंड दैट्स कंप्लीटली फेक, ठीक है। मतलब एक अलग ही फेस लेके घूमते ना, अंदर से यू आर सैड बट यू ट्राई टू स्माइल एंड यू शो पीपल यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी कूल। अंदर से यू आर वेरी हैप्पी बट यू डोंट शो योर हैप्पीनेस बिकॉज देयर इज नो वन हु विल बी cheering फॉर दैट हैप्पीनेस, एंड यू आर वेरी हैप्पी फॉर समथिंग। वही पुराना टाइम याद करोगे, छोटी सिटी या छोटे जगह पर देखते हो ना, वहाँ पे देखोगे लोगों को, इफ यू आर हैप्पी दे विल सिट एंड टॉक टू एवरी पर्सन। आपके पास एक घंटा नहीं कि आप किससे बात कर पाओ यार, क्यों? बिकॉज योर लाइफ इज कंप्लीटली शेड्यूल्ड, आपकी एक एक सेकेंड शेड्यूल की हुई है। अभी तो आप स्टूडेंट हो, वंस यू बिकम प्रोफेशनल है एक चीज शेड्यूल हो गई है, आप 2 दिन भी दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते हो। थिंक अबाउट योर फादर और मदर इफ दे आर वर्किंग, उनको 2 से 4 दिन जाना होता है तो पता है कितना काम पहले निपटाना पड़ता है। So many things they have to do, and still even if they go over there, they can't even sit, वहाँ पर भी मोबाइल चलता रहेगा, है ना? What is that? That is basically because, and और भी बहुत सारी चीजें। बट सर मेरे हिसाब से हमें नहीं रिसीव करनी चाहिए कोई भी बिजनेस रिलेटेड कॉल्स अपने पर्सनल आज। मान लीजिए सपोजिंगली इफ आई एम ट्रेवलिंग फॉर 3 to 4 days आउटसाइड, है ना, एंड इफ यू कॉल मी दैट टाइम, यू हैव सम अर्जेंट वर्क, आपको क्लास का पूछना है, आपके एग्जाम है, मान लीजिए इनके एग्जाम है, आपके एग्जाम है एक नेक्स्ट डे, एंड वो टाइम पे आपको कोई आंसर चाहिए एंड यू आर वेरी नर्वस एंड योर सर whom you have relied is not picking the call, how will you feel? Bad. अच्छा, और वो मैसेज का रिप्लाई ना करे तो फिर कितने क्वेश्चन मार्क ऐसे बन बन के चलो ये मेरा बिजनेस हुआ, ठीक है, सपोज आपके फादर है, आपके फादर कोई एक्स चीज का काम करते हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर लिया होगा, ठीक है, एंड या फिर उनको कोई एक उनका जो बायर है he wants to call because उस बायर ने आगे सेल की हुई है, उधर काम होता है, सेल कर दी उसने, फिर आपके फादर को फोन किया कि 300 डब्बे मेरे को मिठाई के भेजो या 300 डब्बे मेरे को मोबाइल के किसी यूनिट के भेजो, आपके फादर फोन नहीं पिक कर क्योंकि उसने सेल की हुई है। क्या वो दिल्ली आने कैसा फील रहेगा उसको उस टाइम पे, वो गालियां दे रहा होगा। एंड सेकेंडली जब आप दिल्ली आ जाओगे वापस तो जब आप उसको दोबारा बोलोगे कि भैया हाँ हम ऑर्डर दे रहे, वो क्या कहेगा, मैंने दूसरा सप्लायर ढूंढ लिया है, आप अपना घूमो। तो सर चाहे कोई भी हो, सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, उसके ऑफिस में एक मैनेजर तो होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट, यू कांट ट्रस्ट योर एम्प्लॉय सो मच कि आप उनके ऊपर सब कुछ हैंड ओवर कर सकते हो, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कर देते हो आप सब कुछ अपने एम्प्लॉयज पे, सर वो एक चीज अपने हाथ में, अपने क्लाइंट्स आप किसी को क्योंकि वो छोड़ के चला गया तो क्या पता आप दिल्ली से आ रहे हो वापस, सामने रेंटेड दुकान पे वही खोल के बैठे हैं, क्योंकि उसको सप्लायर भी पता है आपका और बायर भी उसको बता दिया आपने, तो फिर अब तो आप आज की डेट में रहेगी प्रॉब्लम, पहले नहीं होती थी, पहले लोग ट्रस्ट करते थे आपस में एक दूसरे पे, ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज होते थे बिजनेस पूरा संभाल लेते थे, मुनीम एक्सेट्रा जो होते थे पूरा बिजनेस उनके हाथ में होता था, बही खाते सब होते थे शुरुआत से, और वो जब ज्वाइनिंग करते थे वहां से करते थे और रिटायर वहीं से होते थे, ऐसे भी एम्प्लॉय होते थे, कोई समय अलग था, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है प्रोफेशनल से, ठीक है, समझ आया, एग्री गलत है बट मजबूरी। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो अपने आसपास में, आप अपनी जगह के देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा इफ आई विल यू आर इन अ नीड एंड आई एम नॉट पिकिंग द कॉल, कोई नहीं पसंद करेगा ना ये चीज, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया तो कि सर को हमने फीस, ऐसा नहीं, इट्स लाइक एक रिलेशन बन जाता है, देन यू नो यू फील दैट यू नो सर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी,
The way he talk, it seems the name. If I will need him, he will be available होंगे. And if I break the trust, that when you need and I'm not available, 2 दिन हो गए फोन नहीं उठा रहे, इसी दिन पता है इंस्टीट्यूट आओगे, बंद तो नहीं कर रहे. होता है, ये बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं. And it's anyone who is doing the job, anyone who is doing the business. तो बिजनेसमैन अगर 2-3 दिन फोन नहीं उठाता ना, पता है मार्केट में क्या होता है, बंद तो नहीं करती. भाग गया. आजकल तो वैसा भी कुछ सीजन चल रहा है ऐसा. Okay. So anyone who talks, communication is a message. Anyone who talks communicates a message. जो भी बात करता है वो कम्युनिकेशन होता है. Anyone who talks is a communication. No. I said just बात करना communication. सामने वाले को समझ आ गया, फीडबैक आना चाहिए. Okay. What are the types of communication? Number one is internal communication, and another part of communication is external communication. What do you mean by internal communication? The internal communication कौन सा होता है? Internal communication is within the organization. For example, notice, agenda, minutes of meeting, staff letters, circular, fax, emails of the organization. ये सब क्या है? Internal. Majority time they are between. किसके साथ में रहते हैं वो? Employees to boss, boss to employee. They are vertical और horizontal और diagonal भी चलते हैं. ठीक है, बट होता कि इसमें आउटसाइड इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट एंड सीक्रेटिव होते हैं थोड़े से. देयर कुड बी बोथ वे. इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी. जैसे फॉर एग्जांपल वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, और नॉन वर्बल भी. ठीक है. Then there is an external communication. What do you mean by external communication? External communication means when the organization talks to the rest of the world. For example, their supplier, their buyer, government agencies, etc. इनसे बात करते हैं. These are generally formal or informal. कॉमन. These are generally formal, है ना? ये generally formal होते हैं, and it could be verbal or non-verbal. Generally they are. देखो generally वर्ड लगा दो ना, हो सकता है कोई आगे बोले सर मैं तो करता हूँ, तो generally. ठीक है. So generally they are verbal. It could be audio visual or not. Yes. Could it be like PPTs and etc. So it could be audio visual. ठीक है. Then so there are channel of communication in organization. जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. The channels of organization, one is downward, one is upward. बता सकते हो मुझे डाउनवर्ड कौन सा है, याद है? Boss to subordinate. Boss to subordinate, top management to lower management, upward, Subordinates to lower to upper, diagonal, subordinate from one department to boss from another department. तो finance manager talking to marketing executive, diagonal one, and horizontal Between the subordinates. same level. It could be any department, हो सकता है. क्लियर. तो इसके साथ ये चैप्टर आपका समाप्त खत्म हो गया. इसके लेसन राउंड 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट आपके पास, जल्दी से लेसन राउंड.